तो पीनट्स हो रहे हैं फ्राई। कितनी टेम्पटिंग लग रही है ना, ये भी इतना ब्यूटीफुल है। मैंने ये पोटली ट्राई करी। इंडिया की जीत है भैया। यहाँ पे देखिए, हेलो एवरीवन, वेलकम टू जक्कास जिया। कैसे आप लोग सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप लोगों के घर की सफाइयाँ? मुझे कमेंट करके बताइए तो सही, किस किस के घर की सफाई हो चुकी है, किसकी आधे में है, किसकी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। हालांकि बहुत लेट हो चुका है, अभी बस दिवाली आने ही वाली है। तो मेरे ख्याल से सबके घरों में ऑलमोस्ट हो ही गई होंगी 60-70%। मेरे यहाँ भी समझो 60% हुई है, अभी 40% नहीं, 50-50% ही हुई है अभी तक तो। और है ना, मेरा मतलब कंटिन्यूटी बन ही नहीं रही है। कभी कोई एक आध रूम निकाल रही हूँ, फिर 3-4 दिन वो ऐसे क्या ऐसा ही आधा रूम बाकी रह जाता है। फिर अभी मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि मेरा कुछ भी अभी फाइनल हो ही नहीं पा रहा। एक भी रूम ऐसा फाइनल, हाँ मम्मी का और बच्चों का रूम हो गया है, बट फिर भी थोड़ा बहुत अंदर से अभी भी बाकी है। कहते हैं ना वो ऊपर के होते हैं वहाँ से, और बेड के अंदर के, तो वो सब अभी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ चलता रह रहा है। ठीक है, वो तो दिवाली आती है तब तक कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और दूसरा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ज़्यादा बोर ना करते हुए मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का रूटीन नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि हर बार देखते हैं आप लोग ब्लॉग में। और जो लोग नए हैं उन लोगों को मैं बता दूँ, आप लोग प्लीज़ मेरे पुराने वाले ब्लॉग जाके देख लीजिएगा, उसमें आपको सारे डेली रूटीन दिख जाएगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। आज मैं जा रही हूँ एक एग्जीबिशन में। एग्जीबिशन ऐसा है कि 1 डे का ही है। हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, उनके मिसेस हैं, तो उन्होंने उसमें अपना एक स्टॉल लगाया है, जिसमें उन्होंने डेकोरेशन का भी आइटम्स वगैरह रखे हुए हैं काफ़ी सारे। तो हम लोग अभी वहाँ जा रहे हैं। मैं हो जाती हूँ रेडी। अमित जी मुझे मिलने वाले हैं, मैं यहाँ से जाऊँगी गाड़ी पे और अमित जी मुझे वहाँ पे मिल जाएंगे। हम लोग कई बार ऐसे करते हैं, हम कहीं पे भी जाना होता है ना, क्योंकि फैक्ट्री है बहुत ही दूर, ऐसे कहते हैं ना, उस पार अमित जी इस पार मैं तो मैं यहाँ से इस पार से जाऊँगी, अमित जी उस पार से आएंगे, तो हम लोग बीच में मिलने वाले हैं और फिर हम लोग साथ में जाएंगे एग्जीबिशन पे। फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ एग्जीबिशन में। हम लोग आ चुके हैं हमारी प्यारी प्यारी भाभीयों के पास। हालांकि एग्जीबिशन तो अभी पूरा ऑन है। ये आप लोगों ने अपने हाथों से बनाया है, हैंडमेड है। वाओ, इतना ब्यूटीफुल है। मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ, क्योंकि भाभी फिर कहेंगे कि मेरे से बात नहीं कर रही है, बस रिकॉर्ड करने जा रही है। इलेक्ट्रिक है इसके अंदर। मैं पहले वो समझी थी, पता है, मैं रिकॉर्ड कर रही थी, तो मेरे को वही माइंड में था कि आपने इसमें जला के रखा है। यहाँ पे देखिए, ये भी इतना ब्यूटीफुल है, ये भी इतना ब्यूटीफुल है। भाभी ने मुझे ये दिखाया है, ये गेट डोर, जहाँ पे भी आप लोगों को डेकोरेट करना हो कर सकते हो। और मैंने इनसे पूछा कि आप लोगों ने कोई हेल्पर या कोई नहीं, एक एक मोती, एक एक कहते ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे ही दाने दाने, मोती के दाने दाने पे लिखा हुआ है इनके बनाने वाले का नाम। फ्रेंड्स, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मुझे आइडिया नहीं आया कि आपको वीडियो में कैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। पिंक में है और येलो में है, रेड में है, बहुत सारे डेकोरेशन के आइटम्स है। बहुत अच्छे अच्छे तोरण हैं, हैंगिंग्स हैं। ये कैंडल के लिए तो मैंने आपको दिखा दिया। ये देखिए, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। वो तो है ही है ब्यूटीफुल, लेकिन आप अभी इस पे फोकस करो, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पोटली ट्राई करी लेकिन है ना, वेस्टर्न के साथ थोड़ा वो लग रहा है। इन लोग पहनो तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये इस टाइप की पर्ल के बैग वगैरह भी हैं। ये देखिए, यहाँ पे कॉस्मेटिक्स वगैरह है, वहाँ पे कुर्तीज़ वगैरह, कपड़े वगैरह है, यहाँ पे भी है। करवा चौथ के अकॉर्डिंग आप लोगों को कुछ, लेकिन ये वाला एग्जीबिशन आज का ही है ना यहाँ पे? ओके, 1 डे का ही है। तो देखिए कितना सारा ट्रैफिक जाम हो रहा है आज तो। पूरी ये वाली रोड पूरी ब्लॉक लगी पड़ी है। पीछे भी इतना ट्रैफिक है, आगे भी ट्रैफिक है, सब जगह घर पे डांडिया। इधर यहाँ पे ना ये क्लब के डांडिया वगैरह चल रहे हैं, यहाँ पे रश है। अभी हम एक और जगह जा रहे हैं, वहाँ पे आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पे भी हो रहे हैं ये शिवाजी, हाँ शिवाजी क्लब के यहाँ पे हो रहा है, बहुत रश है। लेकिन हम यहाँ नहीं जा रहे हैं, हम दूसरी जगह जा रहे हैं।
क्राउडेड एरिया में मुझे जाना थोड़ा कम ही पसंद आता है, क्योंकि उसमें हम लोग कंटेस्टेंट को देख ही नहीं पा रहे हैं। क्राउड को देखने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ। अमित जी के साथ अभी जा रही हूँ कुछ खाने के लिए। यहाँ पे हम लोग गोलगप्पे खाने आए हैं। मंजले तांबू मैच रोमांचक होने वाला है। वाह यार, हंस रहे हैं, इनको टेंशन ही नहीं है यार। इंडिया जीत जाए तो तुम मेरे को 10,000 रुपये दे दियो, और हार गया तो 15 दे दियो। मैं ही दूं। इंडिया जीत जाए तो 10,000 देना, हार जाए तो 15। ये कहाँ पे हो रहा है मैच ऐसे? कॉमेंट्री करना ही बंद कर दी थी, कॉमेडी कर रहे थे अच्छे से। अब जैसे ही पता पड़ा कि कैमरा ऑन है तो चुप हो गए। हमारे मम्मी बहुत ही टेंशन में कि ये लोग सब घुस के मोबाइल में कर क्या रहे हैं। वाह यार, टीम अच्छी है न्यूजीलैंड यार। मैच चालू होता है तो सब लोग भूल जाते हैं कि घर में वाइफ भी है, लेकिन मैं खुद ही इंटरेस्टेड हूँ मैच देखने में, तो मैं इनको क्या बोलूँ। बेचारे मैच बहुत ही रेयर देखते हैं, लेकिन देखते हैं तो बहुत ही अच्छे से पूरा मतलब एंड तक देखते हैं। भाई 3.8 हो गए करोड़। 0.1 करोड़ मतलब कितने हुए पता है? 10 लाख हो गए। ऐसे बढ़ रहे हैं 1 सेकंड 4 हो जाएंगे, देखना 4 रन। अरे नहीं, क्या फील्डिंग है यार, गजब है यार। वाह यार, विराट तो गजब कर रहा है यार, 6 सीधा। यहाँ पे मैच का क्लाइमेक्स देखिए, 7 चाहिए इनको, और उनको शतक के लिए शतक के लिए 7 चाहिए, जीत के लिए भी 7 चाहिए। 4.1 करोड़। यही देख रहे हैं कि मैच में कितने लोग रहे हैं। 4.2 हो गए। लिया ही नहीं है रन ने, ले सकते थे लेकिन लिया ही नहीं है, फिर वो आ जाएगा ना सामने। रन ही नहीं लिया मतलब ये आपने। लोग जिता रहे हैं इंडिया को, या फिर कोहली के शतक पूरे करने में लगे पड़े। फ्रेंड्स, जब कोहली आउट हुआ ना तो मेरे मुंह से यही निकला, मैंने कहा अरे यार कोहली थोड़ा सही से छक्का मारना था। इतनी जोर से हंस रहे हैं ये लोग, तेरी बातें जैसे वो सुन रहा है। बताओ, अभी सिर्फ 5 रन चाहिए, 14 बॉल्स अभी बाकी हैं, और दूसरा विराट कोहली आउट हो गया यार। अच्छा नहीं लगा यार। क्या कैच पकड़ा हुआ? अरे देखो क्या बेचारे ने फेस बनाया। इंडिया की जीत है भैया। अमित जी गोलगप्पे बना के मुझे खिलाते जा रहे हैं। देखिए इधर 2-3 मेरे को पहले भी खिलाए, और अभी भी खुद भी खा रहे, मुझे भी खिला रहे भाई। मुझे तो देखो इतना सब खिला दिया। फाइनली फ्रेंड्स, मैं देखो चेंज वेंज करके आ गई हूँ। हमेशा की तरह यही नाइट सूट होता है मेरा, क्योंकि इतना कंफर्ट लगता है ना, तो मेरे नाइट सूट वगैरह पे ध्यान ना देते हुए देखो चाट तो हम लोग खा ही रहे थे, आई मीन कि पानीपुरी तो हम लोग खा ही रहे थे, तो मन किया कि आज चलो चाट डे ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने मुरमुरे रोस्ट कर लिए हैं, कॉर्नफ्लेक्स भी मसाले वाले ये फ्राई कर दिए हैं। ये हमारी खट्टी मीठी चटनी बन गई है इमली और गुड़ की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीनट्स हो रहे हैं फ्राई, और यहाँ पे देखिए अनियन भी कट हो गया है। देखिए ग्रीन चटनी भी मैंने बना ली है, अभी एकदम फ्रेश बनाई है, और आलू भी बॉईल थे ही मेरे पास, तो बस अभी टोमेटो कट करती हूँ, फिर इन सबको मिक्स करती हूँ। वैसे तो है ना नमकीन डालते हैं इसमें भेलपूरी में, लेकिन नमकीन थोड़ा है ना ऐसा है कि थोड़ा सा मिक्स मीठा फ्लेवर है, तो खट्टी मीठी चटनी है ही तो ज्यादा मीठा हो जाएगा, तो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह थोड़ा डाल दूंगी, थोड़ा सा ही वो नमकीन डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी टेम्पटिंग लग रही है ना, भेलपूरी, पीनट्स, अनियन, नमकीन, चटनियाँ बहुत सारी। तो चलो फ्रेंड्स, अब मैं ये खा लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि फिर सोगी हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। और अमित जी, बच्चे और मम्मी ने तो खा ली है, हम लोग लेडीज लोग लास्ट में रह जाते हैं। वैसे तो अमित जी मुझे खिलाते जा रहे थे, लेकिन मैं अपनी प्लेट बना के आई, क्योंकि मुझे वीडियो में आप लोगों को भी दिखाना था। वीडियो को करती हूँ एंड, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।